दोस्तों, आज की कहानी है बहू पहले तो आराम से बैठकर चाय पी ले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मधुरिमा जी जब से अपनी बहू सुभाग्या और बेटे मुदीत के पास दिल्ली आई हैं तब से गौर कर रही हैं कि बेटा छोटे से छोटे कामों में भी बहू की मदद कर रहा है। हालांकि उन्हें थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि उन्होंने कभी अपने घर के किसी मर्द को घर की महिलाओं के साथ काम करते हुए नहीं देखा। लेकिन वो बहुत सुलझी हुई महिला है और अपनी सीमाएं जानती हैं, इसीलिए वह बहू बेटे के बीच में कुछ भी बोलना उचित नहीं समझ रही। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने सोचा उन्हें क्या करना, दो रोटी वक्त पर मिल जाए कोई भी दे, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ये नई जगह पर आकर करने के लिए कुछ काम तो था नहीं और घर के काम बहू बेटे उन्हें करने ही नहीं देते। कहती, माँ आप आराम करो, बस बहुत काम कर लिया पूरी जिंदगी। कभी पार्क में चली जाती, कभी पड़ोस में बने हुए मंदिर में चली जाती। बस यूं ही उनका समय कट जाता था। एक दिन उनकी सहेली का फोन आया तो पता चला वह भी अपनी बहू बेटे के पास दिल्ली आई हुई हैं। उन दोनों ने मिलकर एक दो दिन साथ बिताने का विचार बनाया और मधुरिमा जी पहुंच गई अपनी सहेली के घर। हालांकि दिन भर तो उनका दिल्ली घूमने का प्लान ही था तो मधुरिमा जी की सहेली देविका जी ने कहा कि नाश्ता अच्छे से करके चलेंगे और कुछ बनवा कर भी ले चलते हैं। मधुरिमा जी ने देखा कि उनकी बहू रसोई में लगी हुई है जिसका एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा है। वह बेचारी कभी बच्चे को देख रही हैं तो कभी रसोई संभाल रही हैं, ना तो उनका बेटा ही उसकी मदद कर रहा है और ना ही देविका जी। मधुरिमा जी ने कहा, चल देविका हम लोग बना लेते हैं। देविका जी ने कहा, पागल हो गई हो क्या, बहू काम करने के लिए होती हैं, ज्यादा सर चढ़ाओगे तो सर पर बैठकर नाचने लगेगी। मधुरिमा जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए उन्होंने चुप रहना ही जरूरी समझा। देविका जी को बोला, चल देविका घर का खाना तो रोज ही खाते हैं, आज पराठे वाली गली में पराठे खाएंगे, इतने सालों बाद मिले हैं। दोनों सखियां अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, घर से खाना ले जाने में कहाँ मजा आएगा। चलते हैं, खाना पैक करवाने में तो दोपहर हो जाएगी, सारा घूमने का वक्त तो निकल ही जाएगा। देविका जी को मधुरिमा की बात सही लगी और वो दोनों दिल वालों की दिल्ली घूमने। रात को देविका जी के घर ही रुकने का विचार था। खाना मधुरिमा जी के कहने पर उन दोनों ने बाहर ही खाया और बहू बेटे के लिए भी पैक करा लिया। हालांकि देविका जी का मन नहीं था, लेकिन मधुरिमा जी की बात उनको माननी ही पड़ी। रात को दोनों सखियां जब बात करने लगी तो बात यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँच गई उन्हें पता ही नहीं चला। और जब बात खत्म हुई तो नई नई शादी, ससुराल में सामंजस्य, सास ननद की बुराइयां आदि सभी संभव विषय पर बात कर चुकी थी। आहिस्ता से मौका देखकर मधुरिमा जी
ने कहा, देविका तुम अगर आज अपनी सास के बारे में सोचो तो तुम क्या याद करोगी। अरे मधुरिमा क्या याद दिला दिया, एक नंबर की हिटलर थी मेरी सास। आज भी जहाँ होगी ना सब लोगों का जीना हराम कर रखा होगा। चल तू फालतू बात मत पूछ अब। नहीं देविका ये फालतू बात नहीं है, क्या तू सहेगी कि तेरी बहू भी तेरे जाने के बाद तेरे बारे में यही सब याद करे जो व्यवहार तू अपनी बहू के साथ करती है ना, वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वक्त रहते बदल ले खुद को, बहुत अच्छी है तेरी बहू, उसके बदलने से पहले खुद को बदल ले। देविका जी ने बस इतना कहा। मधुरिमा रात बहुत हो रही है, चल अब सो जाते हैं। मधुरिमा जी जब सुबह उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा देविका ने चाय बनाकर टेबल पर रखी हुई है और अपनी बहू को बोल रही है, बहुत थक गई होगी, रात भर रोता बहुत है ना ये, ला मुझे दे दे तो आराम से बैठ कर चाय पी ले। पहले बहू पहले एक टक उन्हें देखते रही, फिर कुछ सोचकर चाय पीने बैठ गई। देविका जी की नजर मधुरिमा जी से मिली तो वह सिर्फ मुस्कुरा दी और उस मुस्कुराहट में आभार नजर आ रहा था। और मधुरिमा जी भी बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें पता था अगर माँ बहू की मदद करेगी तो बेटा तो खुद ही अपनी पत्नी की मदद करने के लिए आगे आएगा। घूम फिर कर जब मधुरिमा जी घर वापस आए तो आते ही उन्होंने अपनी बहू को गले लगा लिया और कहा, शुक्रिया बहू तुमने मेरे बेटे को बदल दिया। सौभाग्य और मुदित को तो कुछ समझ ही नहीं आया तो उन्होंने पूछा, अरे पर हुआ क्या है माँ जी, तू चुप कर, तू कुछ नहीं समझेगा। पर बहू अगर तुम मुदित के पापा के जाने से पहले हमारे घर आ जाती तो मुदित को देखकर मुदित के पापा जाने से पहले मुझे एक कप अपने हाथ की चाय बनाकर तो पिला ही जाते। चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में सिखा देना मुदित के पापा को भी घर के काम। और सब ठाके मारकर हंस पड़े। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।